आयरा की आंखों से बहते आंसू इसकी थकन और बेबसी का इश्तिहार थे। वो नवीन का हाथ पकड़कर जैसे अपने टूटते हुए हौसलों को सहारा दे रही थी। उसने लरजती आवाज में कहा, नवीन, इंसान जब सब कुछ हार कर किसी एक शख्स को अपनी जीत मान लेता है और वही शख्स उसे अपनी हार का एहसास दिलाने लगे, तो रूह जख्मों से भर जाती है। मैंने अपनों की नाराजगी मोल ली, अपने बाप की शफकत के साए से बाहर निकली सिर्फ इसलिए कि कामयार को यकीन दिला सकूं कि मैं अब उसके साथ खड़ी हूं। लेकिन वो तो माजी के कब्रिस्तान से मुर्दे निकालने में मसरूफ है। उसे मेरी कुर्बानी नजर नहीं आ रही। इसे सिर्फ अपना वो दुख याद है जो कभी मैंने उसे दिया था। वो एक लंबा सांस भरकर रुकी और फिर कर्ब भरे लहजे में दोबारा गोया हुई। वो कहता है कि अब मेरी बारी है वही सब कुछ सहने की, लेकिन क्या मोहब्बत इंतकाम का दूसरा नाम है? मैं एक तरफ अपने बाबा को मनाने की जंग लड़ रही हूँ, जिनकी खामोशी मुझे खाए जा रही है, और दूसरी तरफ कामयार है जिसका लहजा किसी धारदार खंजर से कम नहीं। मैं दोनों के दरमियान पस रही हूँ नवीन। कोई भी मेरी नीयत पर यकीन करने को तैयार नहीं। अगर इसे मेरी मौजूदगी से इतनी ही तकलीफ है तो मैं इसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं अपनी महरूमियों के साथ जी लूंगी, लेकिन अपनी खुददारी का सौदा बार बार उसके तंज के बदले नहीं करूंगी। नवीन खामोशी से आयरा की बातें सुन रही थी। इसे अंदाजा था कि आयरा उस वक्त इस मकाम पर है जहां इंसान का अपनी ही जात से एतबार उठने लगता है। आयरा का दुख ये नहीं था कि उसने कुर्बानी दी, बल्कि दुख ये था कि उसकी कुर्बानी को एक जरूरत का नाम देकर उसकी अहमियत घटा दी गई थी। क्या अब आप ये देखना चाहते हैं कि कामयार आयरा को मनाने के लिए कोई कदम उठाता है, या आयरा वाकई हिम्मत करके उससे दूर होने का फैसला कर लेती है?